क्यों यूजीसी को शेमोन कहा जा रहा है जब इतने विरोध के बावजूद भी कभी भी स्वर्ण जाति सड़कों पर नहीं उतरी, कभी उसने तोड़फोड़ नहीं किया, देश की अर्थव्यवस्था में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो उसे क्यों प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? कहीं ये वोट बैंक की राजनीति तो नहीं है? अगर ऐसा हो रहा है तो पहले भी स्वर्ण जाति वर्सेस ओबीसी, एससी, एसटी के नाम पर ये वोट इकट्ठा करते आए हैं। फिलहाल के लिए यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026 जो कि सुर्खियों में है। इस रूल के पीछे की कहानी दो बड़े मामलों से आती है, रोहित वेमुला मामला 2016 और पायल तडवी मामला 2019, जब इन छात्रों ने हॉस्टल के कमरे के अंदर सुसाइड कर ली थी। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पता चला कि एससी एसटी के आधार पर इनके साथ में भेदभाव किया जा रहा था, इसलिए इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को डायरेक्ट किया कि आप क्यों नहीं ऐसा कोई रूल बना लेते जिससे कॉलेज में बच्चों के अंदर कोई भेदभाव नहीं हो। और यूजीसी ने 2025 में रूल बना लिया और 14 जनवरी को लाकर इसका बम फोड़ दिया। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या स्वर्ण जाति के द्वारा ही जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है? क्या सेम जाति के अंदर भेदभाव नहीं होता है? जबकि होता तो ऐसा है कि जातियों में भी स्त्रीकरण हो रखा है, इसीलिए गवर्नमेंट सब जातियों का क्लासिफिकेशन कर रही है, तो जातियों में भी भेदभाव हो रहा है। तो यूजीसी को ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट मिल गया है जिसे उसने बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है और जातियों को चार भागों में बांट दिया है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। तो मामला यह है कि तो यूजीसी यह कैसे डिसाइड करेगी कि ओबीसी ने भेदभाव नहीं किया है या फिर जातियों के अंदर ही भेदभाव नहीं हुआ है, या फिर वो ये कैसे सिक्योर करेंगे कि जनरल के अंदर भी जो ब्राह्मण है, राजपूत है, जैन है, बनिया है, इनको इनके भी ऊपर टीका टिप्पणियां नहीं होती, जैसे कि जेएनयू में दीवारों पर लिखा हुआ था कि ब्राह्मणों अब तुम्हारी कब्र खुदेगी। तो क्या ये उनके ऊपर भी टीका टिप्पणियां नहीं हो रही? और यहीं से एक मुद्दा उठ गया और ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया कि समानता के नाम पर पहले से ही कॉलेज में, एडमिशन में, मेरिट में और नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया जा रहा है। अब आरक्षण के साथ में एक कानून आ गया, तो इसके आधार पर किसी व्यक्ति को टारगेट किया गया, अगर किसी कॉलेज में कोई लेक्चर है जो जिसके लेक्चर किसी को पसंद नहीं आए, या फिर उसने कोई एक्शन लिए, या फिर कोई छात्र है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर उसको इस आधार पर टारगेट किया गया तो बचने के उपबंध क्या है? समानता के नाम पर पहले से ही इतने उपबंध है। कॉलेज जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, एक साथ रहना सीखते हैं, अगर वहां पर कोई ग्रुपबाजी कर रहा है, गुटबाजी कर रहा है और उसने कहा कि अच्छा ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसके ऊपर चलो इस कानून को लगा देते हैं, तो अब उस बच्चे के पास में इससे बचने के क्या उपबंध है? समाज में कोई भी कानून अगर सही इंटेंशन के साथ में लाया जाता है तो उसका लाभ जरूर मिलता है। आज आप प्रभावित है, कल कोई और प्रभावित होगा। आज आप प्रभावित है, कल मैं प्रभावित होंगी। ऐसे में समाज को आईने से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है कि क्या इस विषय पर आज संघर्ष की आवश्यकता है, या फिर एकजुट होकर राजनीतिक दलों के द्वारा ये जो